नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ये पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और रक्त संबंधी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश को ई पंचायत के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश लोगों सहित पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश की सभी 3,226 पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से ई पंचायत से जोड़ा गया है और जन्म व मृत्यु पंजीकरण को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को भी ऑनलाइन श्रेणी में लाया गया है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ई पंचायत व्यवस्था से पंचायतों के कामकाज में कुशलता, पारदर्शिता व दक्षता आई है और पंचायतों के विभिन्न कार्यों की निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ाई है। कोरोना महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए ये फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। वहीं बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। गत दिनों भारत चीन सीमा पर गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कल सलाम दिवस आयोजित करेगी। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक में कांग्रेस शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय जमीन को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। किमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 29 जून को सभी जिला मुख्यालयों में तेल के बढ़ते दामों के विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन भी आयोजित करेगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आज से 45 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की रात को लागू किए गए आपातकाल को याद करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया है। जम्वाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लागू किया था, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर पूरी तरह से मनमानी की गई थी। जम्वाल ने कहा कि रातों रात पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया, प्रेस, अदालतों और भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि देश उन सभी महान विभूतियों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहकर आपातकाल का जमकर विरोध किया। प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक आज शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, श्रम व रोजगार, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम शहरी रोजगार केंद्र और ग्रामीण रोजगार केंद्रों के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण पर विचार कर रहा है। सोलन जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाइसेंस पर 29 जून 2020 तक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि ऐसा न करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा और इस प्रक्रिया में किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।